हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर पर है। जूलॉजी का जो 2019 में क्वेश्चन पेपर था, जो मेन एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैंने मॉडल नहीं बोल सकते, मेन एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में कैसा पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, और आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी अपलोड कर दूंगी, और आपको जिस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा, बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है जूलॉजी सब्जेक्ट का। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो उभयचर सरीसृप, उभयचर यानी समझ रहे हैं ना आप, मेढक या जो पानी और जल दोनों में रह सकते हैं, इनको उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर या सरीसृप, सरीसृप यानी कि जो सांप, छिपकली, ये सब जो आते हैं, ठीक है, ये आपके सरीसृप हैं, जिनको आप रेप्टाइल भी बोल सकते हो। स्तनधारी यानी मेमल्स, इनकी त्वचा का आपस में तुलना करना है। ठीक है, कि इनकी त्वचा कैसी होती, तो आपको तो पता ही है उभयचर की तुलना कैसी होती है। उभयचर का जो त्वचा है वो कैसा रहता है, चिकना होता है। ठीक है, और उसमें पानी से भी श्वास ले सके, इसलिए उसमें छिद्र पाए जाते हैं, और भी बहुत कुछ है, डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जो सरीसृप है उसका भी पता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया मगरमच्छ, उसका स्केल्स आपने देखा है कितना कठोर होता है। और जो स्तनधारी होते हैं मेमल्स, हमारी स्किन देख लीजिए, मनुष्य का स्किन तुलना कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप इसका वर्णन आराम से कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है ये। नेक्स्ट है, अथवा में लिखना है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मछलियों के सल्क और मछलियों के श्वसन तंत्र के पंछियों के श्वसन तंत्र में मतलब कि वो टिप्पणी लिखना है। मछलियों के सल्क कैसे होते हैं, तो आपको टिनोइड, गेनोइड, ये सब जो सल्क हैं वो सब के बारे में बताना है। और पंछियों के श्वसन तंत्र, जो फुफ्फुस तंत्र वगैरह होते हैं ना, उनमें वो सब के बारे में बताने कि श्वास कैसे लेते हैं। तो पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में, बर्ड के बारे में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकाई 2। इकाई 2 में केसुरुकी की एओर्टिफ चाप की तुलनात्मक वर्णन करना है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट से ज़रूर मिला लीजिएगा, सिलेबस से, कि ये सारी चीज़ें जो टॉपिक है वो मिलता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मेढक का जो अंश मेखला है और सरीसृप का अंश मेखला, तो आपका जो यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 के थर्ड वाले चैप्टर में देखिएगा, ये सारे अंश मेखला के बारे में है। अंश मेखला के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आता ही आता है 10 नंबर का, हर एग्जाम में पूछता है, 2023 में भी पूछा है, मैंने अपलोड कर दिया है क्वेश्चन पर, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कशेरुकी में मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, यानी कि जो कशेरुक होते हैं उनके मस्तिष्क कैसे होते हैं। तो आपको ये जितने भी जूलॉजी फर्स्ट में है ना, जूलॉजी फर्स्ट पेपर में सेकेंड ईयर की जितने भी अगर तुलना करके बोले, तो आपको सरीसृप, मेमल्स और क्या बोलते हैं आपका उभयचर, सभी चीज़ों का आपस में तुलना करना है। ठीक है, तुलना करने की बात करें तो, क्योंकि कशेरुकियों में मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए, तो कशेरुकियों में है ना, तो उसको ध्यान दीजिए। कशेरुक यानी क्या होता है पता है ना आपको, जिस जीव में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह के बारे में और कबूतर के यूरिनोजेनाइटल अंग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कबूतर का यूरिनोजेनाइटल अंग है उसके बारे में 2023 में पूछा गया था, क्वेश्चन पर जरूर देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है आपका इकाई चौथा। ठीक है, इकाई चौथा में पहला है, स्तनियों में जो हृदय का उद्गम एवं नियमन का वर्णन कीजिए, यानी कि आपको जो दिल धड़कता है ना उसके बारे में बताना है। हृदय के बारे में सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जैसे कि हृदय का विकास पढ़ लीजिएगा, और उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया था, यानी कि हृदय अलग अलग चीज़ों में विकास किया था, जो इवोल्यूशन है उसके बारे में बता रही हूँ मैं। जैसे कि पहले एक नस के द्वारा बहती थी। ठीक है, फिर ये एक उसके जो में आज भी पाया जाता है। फिर ये एक गिल्स के साथ काम करता था। फिर 2 चैम्बर पाए गए, फिर 3 चैम्बर पंछियों में पाए गए, फिर 4 चैम्बर मनुष्यों में पाए गए। तो ये सब आप इसमें लिखिएगा। ठीक है, जो भी इवोल्यूशन है वो सब पढ़ लीजिएगा। कशेरुकी में श्वसन को समझाना है। ठीक है, फेफड़े की संरचना, और कुछ कुछ है, जैसे पंछियों में फेफड़े की संरचना, मनुष्यों में फेफड़ों की संरचना, आपका जो एम्फीबियन है उनका फेफड़ों का संरचना,
नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य का वर्णन करना है। नेफ्रॉन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब नेफ्रॉन को पढ़ ही लीजिएगा, नेफ्रॉन की संरचना। और हाँ, किडनी की भी संरचना पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है। स्तनी के कान की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में ही पूछा है, 2000 मेरे ख्याल से 20 में ही पूछा। क्वेश्चन पे चेक कर लीजिएगा, मेरे चैनल में अपलोड है। तो ये जो आपका कान का संरचना है, ये भी अच्छे से स्तनी का भी पूछता है। कभी कभी ये स्तनी में आप मनुष्य का या फिर खरगोश का, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, कुछ अलग नहीं है, इनकी बनावट सेम ही है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा सारा क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सुधार दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे जो चैनल है उसमें केमिस्ट्री क्लासेस भी है, यानी कि मैंने नोट प्रोवाइड किया हुआ है मेरे चैनल पर केमिस्ट्री के, जो BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है उसमें, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने पे आपको न्यू वीडियो भी मिलेगा, क्योंकि मैंने अनसब्सक्राइब अलग रखा है और सब्सक्राइबर लोगों के लिए अलग रखा है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको न्यू वीडियो और अलग वीडियो और अच्छी वीडियो मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।